श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 8। झूठे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर। नंद गोपाल की कथा 3:8। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक सेठ की गौओं की रक्षा करने वाला नंद नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके 1 सप्ताह पंच गोरस दान दिया। 7वें दिन जब भगवान दानानुमोदन करके चलने लगे तब वह भगवान का पात्र लेकर पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक व्याधे ने उसे मार डाला। पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान से कहा, भंते, यदि आप उनके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गए होते तो वह नहीं मरता। यह सुनकर भगवान ने, भिक्षुओं, मैं जाता या नहीं जाता वह मृत्यु से नहीं छूटता। जिसे चोर या बैरी नहीं करते हैं उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है, कहकर इस गाथा को कहा। देशा देशम अंतम कैरा वैरे वापन वैरिनम मिच्छापन हितम चित्तम पापयोनम ततो करे। जितनी हानि शत्रु की या बैरी बैरी की करता है उसे अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कथा को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। चित्त के प्रति सावधान रहें। नंद गोपाल की कथा। स्थान कौशल जनपद। नंद नाम का एक चरवाहा अनाथ पिंडिक की गायों की रखवाली करता था। लोग उसे नंद गोपालक के नाम से पुकारते थे। वह यदा कदा अनाथ पिंडक के घर पर शास्ता का धर्म उपदेश सुना करता था। वह भी शास्ता को अपने घर निमंत्रित करना चाहता था। अतः उसने बुद्ध से अपने यहाँ आने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं अवश्य चलूँगा, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद। बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि उसके घर चलने का समय अभी परिपक्व नहीं है। कुछ दिनों बाद एक दिन शाक्य मुनि भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और नंद गोपाल के घर जा पहुँचे। नंद ने शास्ता और भिक्षु संघ की बड़े प्रेम से आवभगत की। 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। 7वें दिन बुद्ध का उपदेश सुनकर वह श्रोतापन स्थिति प्राप्त कर गया। अंतिम दिन जब बुद्ध
उसके घर से निकले तब वह भी शास्ता का भिक्षा पात्र लेकर उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ घर से निकला। थोड़ी दूरी के बाद शाक्य मुनि ने उससे भिक्षा पात्र ले लिया और उसे वापस चले जाने के लिए कहा। वह लौट रहा था कि किसी शिकारी के बाण से मारा गया। शास्ता ने पीछे पीछे आ रहे भिक्षुओं शास्ता के पीछे पीछे आ रहे भिक्षुओं ने सब कुछ देखा। जब वे बुद्ध से मिले तो उन्हें बताया कि किस प्रकार घर वापस लौटते समय रास्ते में ही नंद गोपाल मारा गया। उन्होंने यह भी कहा, संभव है कि आप अगर उसके घर नहीं जाते तो वह आपके पीछे पीछे नहीं आता और न मारा जाता। शास्ता ने बताया, मैं आता या नहीं आता, जब नंद गोपाल की मृत्यु आती तो वह बेबस था, उसे यहाँ से जाना ही पड़ता, उसे मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह कहकर उन्होंने यह धर्म देशना कही। दिशा देशम यम तम कैरा वैरे वापन वैरिणम मिच्छापने हितं चित्तं पापयोनम ततो करे। जितनी हानि शत्रु की या बैरी बैरी की कर सकता है, उससे कहीं अधिक हानि बुरे मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।